वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों को पता है कि लिंक्डइन क्या होता है, प्रोफाइल कैसे बनाते हैं? दिस इज पार्ट 2 ऑफ द सेम टॉपिक। आज हम देखेंगे कि प्रोफाइल को और एफिशिएंट कैसे बनाते हैं और इफेक्टिव कैसे बनाते हैं। यहां पर आपकी स्क्रीन पर प्रोफाइल आपको विजिबल है। इसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे एक आपकी प्रोफाइल पिक्चर के बारे में मैंने कहा था, जो चीजें विजिबल रहेंगी। देखो, आप इसकी सेटिंग में जाकर के इसके प्रोटेक्शन को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि हर बंदे को आपकी प्रोफाइल ओपन नहीं दिखे, बिकॉज रैंडम लोग, हर बंदा तो यूजफुल नहीं है ना यार। आपको सिर्फ वैल्यूएबल लोगों से कनेक्ट करना है, रिक्रूटर्स से करना है, नेटवर्क अच्छा बिल्ड करना है, जिस इंडस्ट्री में आप इंटरेस्टेड हो उनसे कनेक्ट करना है। करेक्ट। सो सेटिंग्स में क्या क्या बदलना है वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो फॉर्मल होनी चाहिए, नॉइजी बैकग्राउंड में नहीं होनी चाहिए, डार्क लाइट में नहीं होनी चाहिए। आप प्रोफेशनल कपड़ों में, फॉर्मल कपड़ों में बैठ करके वहां पर फोटो खिंचवा कर लगाइए स्पेसिफिकली। साथ ही साथ अगर आप ये ध्यान दीजिए तो ये आपकी प्रोफाइल का बैनर है। अगर आप प्रोफाइल लॉक भी कर देते हो तो आपकी डीपी और बैनर दिखता है। तो बैनर पे कभी कभी लोग अपनी कंपनी का लोगो लगाते हैं या फिर अपने कॉलेज का पूरा वॉल लगाते हैं जहां पर उनके कॉलेज का नाम और वो स्लोगन वगैरह लिखा होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, बट कोशिश ये करना कि बहुत ही फॉर्मल रखना अपने बैनर को भी। अब हम चलेंगे और देख रहे हैं कि अपडेट प्रोफाइल अभी भी हमसे कह रहा है। यहां पर देखिए, दो चीजें आप कर सकते हो। या तो आप बिल्कुल जहां पर आपका नाम लिखा है उसके नीचे क्लिक कर सकते हो और अपनी प्रोफाइल में जा सकते हो, या फिर इधर आप देखिए टॉप राइट में UM उदिशा मिश्रा जो मैंने डीपी लगाई है, मेरी डीपी दिख रही है, मी पर आप क्लिक करिए, व्यू प्रोफाइल पर चले जाइए। अब आप देख सकते हैं यहां पर अभी बहुत सारी चीजें हैं जो वेकेंट हैं। सबसे पहले हम ऐड प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे। अब ये आपको पूछ रहा है, मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं, सबसे पहले आप वो देख लो, ठीक है। ये 3 सेगमेंट्स में बटा हुआ है, कोर, रेकमेंडेड एंड एडिशनल। सो कोर पे जब आप क्लिक करते हो तो आप अपना अबाउट सेक्शन में क्या लिखने वाले हो। अबाउट सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं वो जो आपकी पर्सनालिटी को, आपके इंटरेस्ट एरिया को, आप किन चीजों के विषय में पैशनेट हैं, उन चीजों को, उन कीवर्ड्स को आप अपने अबाउट सेक्शन में लिखो। तो यहां पर एक एग्जांपल मैं आपको देती हूं। जैसे मैंने बताया था कि मैं फिलॉसफी ग्रेजुएट हूं और मेरा कम्युनिकेशन स्ट्रांग है और मुझे मीडिया कोचिंग इंडस्ट्री में एक इंटरेस्ट है, उसी में मुझे ग्रो करना है। तो हमने अबाउट सेक्शन में हम कैसे लिखने वाले हैं, तो आपके अबाउट सेक्शन में हमें क्या लिखना है, किस तरीके के कीवर्ड्स लिखने हैं, आइए एक बार मैं लिखती हूं, फिर देखते हैं कि किस तरीके के वर्ड्स उसमें इंपॉर्टेंट हैं। लेट्स स्टार्ट। with a strong passion for communication. I am eager to leverage my critical thinking and analytical skills in the media. 1 second. Critical thinking and strong analytical skills in the media, communication and coaching industries. Okay. I thrive on connecting ideas and people through compelling storytelling. I thrive on connecting ideas and people through storytelling and meaningful dialogues. Full stop. What else can we add here? Okay, now I have told them who am I, what do I like to do. The next thing that I would like to talk about is what is my purpose? Why is this profile out there? So I have made this account as a student. So in this, I'm going to tell them that I am currently seeking opportunities to grow professionally and contribute creatively in dynamic environments. So this is what I'm going to probably be writing here. Currently, I am seeking opportunities to grow creatively in dynamic environments where I can make an impact.
where I can make an impact and continue learning. ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको एक बार साथ में रीड करते हैं. एज अ फिलोसफी ग्रेजुएट, देखिए अगर आप एक फ्रेशर हैं तो अभी आपकी क्या पहचान है कि आपने XYZ सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो वही आपकी आइडेंटिटी है. एज अ फिलोसफी ग्रेजुएट विद अ स्ट्रॉन्ग पैशन फॉर कम्युनिकेशन, आई एम ईगर टू लेवरेज माई क्रिटिकल थिंकिंग एंड स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स इन द मीडिया, कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग और probably coaching industries. I thrive on connecting ideas and people through storytelling and meaningful dialogues. So आप देख सकते हो कि इतने में हम कौन हैं, हमको क्या पसंद है, किन चीज़ों में हम अच्छे हैं, वो सब हमने बता दिया है. And finally, I am seeking opportunities to grow professionally and contribute creatively in dynamic. अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप अपना about section लिख रहे हैं ना, तो इसमें spell check active नहीं है. So you will have to be very very careful कि आप कोई गलत spelling वगैरह मत लिखिए. कई बार लोग ऐसे छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं and that later on becomes a judging factor for others कि अच्छा इसकी तो स्पेलिंग ही गलत है. बिकॉज मैं हमेशा देखती हूँ, जैसे अभी कल परसों मुझे एक कैंडिडेट ने मैसेज किया कि मैंने B.Ed किया हुआ है और मुझे टीचिंग में जाना है समथिंग समथिंग, और उनकी खुद की स्पेलिंग्स हर जगह गलत थी. उनके पास प्ले स्कूल का या कहीं का एक्सपीरियंस भी था, बट इट फेल्ट काइंड ऑफ वियर्ड कि बेटा आप पढ़ा रहे हो, खुद एक्सपीरियंस भी लेकर के आए और आप छोटी छोटी स्पेलिंग्स मिस्टेक कर रहे हो, तो वो चीज़ एक प्रॉब्लम पॉइंट हो सकती है. अगर आपने एक्सपीरियंस भी हासिल किया हुआ है तो आप इसी सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने कौन सी इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, क्या आपने पोजीशन होल्ड की हुई है, उसका भी ब्रीफ आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपकी लर्निंग्स क्या रही, अब आप किस चीज़ को लेकर के पैशनेट हैं एटसेट्रा. आप अपने अबाउट सेक्शन में यहाँ पर ऑलमोस्ट 2600 आपके वर्ड्स या लेटर्स जिनको आप कह लीजिए वो एक्सेप्टेबल है, उतना लंबा पैराग्राफ ये ले सकता है. ठीक है, और यहाँ पर भी चैट जीपीटी आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेगा. आप पूछो उसको अपने बारे में बता के कि मैं अपने लिंक्डइन के अबाउट सेक्शन में क्या लिख करके डाल सकती हूँ. ठीक है, अब यहीं पर देखो तो नीचे की तरफ आपको मिल रहा है एक स्किल्स का सेक्शन. अब क्योंकि आप एक फ्रेशर हो, देखिए अगर आप एक लेट्स से एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल हो तो आपके पास टेक्निकल स्किल्स बहुत सारे होते हैं, हार्ड स्किल्स बहुत सारे होते हैं, बट फ्रेशर्स का क्या होता है, अभी टेक्निकल स्किल्स इतने नहीं होते उनके पास, तो जनरली वो स्किल्स में कुछ ऐड नहीं करते. बट मैं ये कहूँगी कि भाई यहाँ पर थोड़े सॉफ्ट स्किल्स ही सही ज़रूर लिख दो. जैसे वी कैन राइट डाउन क्रिटिकल थिंकिंग. ठीक है, और आप देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में आपको ऑलरेडी दिखा रहा है. ठीक है, एक ऐड कर दिया, फिर सेकेंड टाइम आपने ऐड स्किल पर क्लिक किया और आपने लिखा इफेक्टिव कम्युनिकेशन. भाई देखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेरे लिए हमेशा एक बहुत पावरफुल पॉइंट रहा है और उसको लेकर मैं बहुत कॉन्फिडेंट रही हूँ, तो मैं ऐड करती हूँ हमेशा. एक आधी और चीज़ जो मैं बहुत इजीली ऐड कर सकती हूँ, पब्लिक स्पीकिंग. तो कल को अगर मान लो मुझे कोई जॉब चाहिए या किसी और को हायर करना है, ऐसे लोग जो पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंट हैं, अच्छा बोलते हैं एट्सेट्रा, तो मेरी प्रोफाइल धीरे धीरे करके उन लोगों को विजिबल होने लगेगी. तो मैं यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग लिखती हूँ. अभी मैं किसी को ट्रेन नहीं कर रही, तो मैंने पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग नहीं ऐड किया है. ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है अपने लिंक्डइन पे. अब हम इसको सेव कर देंगे. ठीक है, ये एक पहला महत्वपूर्ण पार्ट है जो आपने कर दिया है. ठीक है, टेल अस मोर अबाउट द टॉप स्किल्स, हाउ यू यूज देम. अब इस पे भी क्लिक करके आप कहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग को आपने यूज़ किया है, या आपने कोई इंटर्नशिप की, वहाँ पर आपने अपनी थिंकिंग से कैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट हासिल किया या किसी प्रोजेक्ट में सक्सेस हासिल किया, इन चीज़ों पर टैप करके आप इससे रिलेटेड अपने एक्सपीरियंसेस या कैसे आप इसको यूज़ करते हो, अगर आप एक्सप्लेन करना जानते हो और इतने आपके अंदर स्किल्स हैं तो आप ज़रूर ऐड कर दो. नहीं जानते हो तो डोंट वरी अबाउट इट. आप आज बना रहे हो लिंक्डइन, अभी आप 2 महीने 4 महीने 6 महीने जब इसे यूज़ करोगे तो बहुत कुछ आप खुद भी सीख जाओगे. ठीक है, हमने इसको भी डन कर देना है, आगे बढ़ जाना है. ये वाला पोर्शन हमारा टेकन केयर ऑफ हो चुका है. अब यहीं पर गाइज हम वापस ऐड प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे. हमने कोर में देख लिया, जो बातें हमें बतानी थी वो हमने ऐड कर दी. अब यहाँ देखिए ऐड फीचर्ड पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये जनरली जो एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं या जिनके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का बहुत सारा कंटेंट होता है, उनके लिए बड़ा यूजफुल होता है. फीचर्ड वो सेक्शन है जिसमें आप अपने अचीवमेंट्स को दिखा सकते हो. कहाँ पर तुमने मेडल जीता है, कहाँ पर तुमने अपनी टेड टॉक दी हुई है, कहाँ पर जाकर के तुम्हारी कोई फोटोज हैं, तुमने कोई आर्टिकल लिखा है, तुम्हारे बारे में कोई आर्टिकल लिखा हुआ,
वो चीजें तुम अपने फीचर्ड सेक्शन में, ये प्लस का साइन देख रहे हो, इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें मिलेगा। या तो तुम कोई पोस्ट यहाँ पर लिख सकते हो, या फिर तुम अपना आर्टिकल यहाँ पर दिखा सकते हो, या फिर तुम अपना लिंक यहाँ पर शो कर सकते हो जो तुम्हारे बारे में कहीं पर बात कर रहा है। सिमिलरली मीडिया यानी पिक्चर, वीडियो एटसेट्रा तुम इसमें ऐड कर सकते हो। वापस चलेंगे यहाँ से, हम दोबारा से आपको वही सेक्शन में लेकर के जाते हैं और दिखाते हैं लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशन। जैसे आपने कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन किया है, जैसे मेरे पास कोर्सेरा के 2-3 सर्टिफिकेशंस हैं ना, टाइम मैनेजमेंट के लिए अलग है, पब्लिक स्पीकिंग के लिए अलग है। तो मैं अपने वो सर्टिफिकेशन, ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स आपको जो मिलते हैं उनके लिंक्स आप यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर सकते हो, है ना, कि आप किसके द्वारा सर्टिफाइड हो, कौन सी, अगर आपने किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का कोर्स किया है तो प्रॉपरली आप उनका नाम लिखते हो, ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पर लिखते हो, मंथ और कौन से ईयर में इशू हुआ था। अगर कोई एक्सपायरेशन, कभी कभी देयर इज एन एक्सपायरेशन डेट टू योर सर्टिफिकेशन ऑल्सो। क्रेडेंशियल आईडी आपको जरूर लिखनी चाहिए, वो आपके सर्टिफिकेट पे लिखी ही होती है, वो आप ऐड करो यहाँ पर, एटसेट्रा एटसेट्रा। यूआरएल अगर है तुम्हारे पास तो डालो, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कोई मीडिया इससे संबंधित है, मतलब तुम्हारे पास कोई वीडियो है, प्रूफ है एटसेट्रा कि हाँ मैंने ये कंप्लीट किया है, तो तुम वो मीडिया में भी ऐड कर सकते हो। इस तरीके से अपने सर्टिफिकेशन जरूर डालो। यहाँ तक कि तुम लोग जो ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करते हो, तुम्हें उसका भी सर्टिफिकेट मिलता है, उसका यूआरएल वगैरह डाल के दिखाओ कि मैंने कम्युनिकेशन का कोर्स किया है। अगर तुम अपनी भाषा को लेकर के, अपने कॉन्फिडेंस को लेकर के परेशान हो, तो सबूत तो दो कि यार तुमने उसके लिए काम किया हुआ है। समझ रहे हो ना पॉइंट यहाँ पे? तो इस तरीके से आप देख सकते हो। एडिशनल में जाकर के भी अगर आपने कहीं कोई वॉलंटियर किया है, एनजीओ में काम किया है, कोई सोशल एक्टिविटी की है, तो वो चीजें आप बताओ। थर्ड कैटेगरी हमारी बात करती है एडिशनल चीजों की। अगर जैसे ऐड वॉलंटियर एक्सपीरियंस, अगर आपने किसी एनजीओ के लिए वॉलंटियर किया है, इफ यू हैव डन सम काइंड ऑफ सोशल वर्क, और इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू प्रॉब्ली मेंशन हियर एज अ वॉलंटियर, आपने किसी चीज में पार्टिसिपेट किया। Then add publications. If you have written articles, any specific book or anything, then you can mention that also. और आप additional में देख सकते हैं multiple चीजें। देखो patents, honors, awards, ये सब beginners के लिए तो अभी नहीं है ना। अगर आपको मिला हुआ है कॉलेज लेवल पे या कुछ भी अवार्ड वगैरह, तो you can mention that here. टेस्ट स्कोर्स, अब स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो मैटर कर पाएंगे, नहीं कि अपने कॉलेज के टेस्ट का तुमने यहाँ पर वो लगा रखा है। इंटरनेशनल लेवल पे या कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। अगेन आई एम नॉट नेमिंग अ लॉट ऑफ टेस्ट्स हियर फॉर पर्टिकुलर रीजंस, बट एड लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप कौन सी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हैं, कॉन्फिडेंट हैं, यूज कर सकते हैं, वो जरूर बताइए यहाँ पर। आप 1 लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज कौन सी यूज करते हैं, मेंशन किया कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन जिसका आप हिस्सा रहे हैं एज एन इंटर्न ऑल्सो, वो मेंशन कीजिए, एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें आपके पास है। कॉन्टैक्ट इन्फो आप ऐड कर सकते हैं, आपका ईमेल आईडी बीइंग नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारी बातें देखने के बाद मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगी कि अब आपके पास लिंक्डइन को यूज करने का पूरा तरीका है, पूरा पैटर्न है। आप लोगों को सबसे पहले जैसे ही प्रोफाइल कंप्लीट होगा, आपको कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को फॉलो करना है, जिनसे, जो आपके लिए इंस्पिरेशनल हैं, जिनसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं, अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं। एंड ऑल्सो रिमेंबर कि अगर आप किसी नए इंसान को ऐड कर रहे हो तो आप उसके साथ एक कोल्ड मैसेज भेज सकते हो। जैसे मान लो आपने मुझे ऐड किया और आपको लगता है कि हाँ उदिशा मैम से मैं कुछ सीखती हूँ, तो आप वहाँ पर कुछ एक ऐसा मैसेज ज़रूर लिख सकते हो कि हेलो उदिशा या उदिशा मैम, आई एडमायर योर वर्क इन द कोचिंग इंडस्ट्री और इन द ट्रेनिंग इंडस्ट्री. As someone passionate about communication and personal development, I'm eager to expand my network with experienced professionals like you. इस तरीके की बातें जब आप लिख करके भेजते हैं तो you come across as very polite and very professional. जल्दी मैंने इसलिए ये बात बोल दी कि आप कॉपी मत करो, नेचुरल रखो, जो आपको आता है, which talks about you, जिससे आप रिलेट करते हो, उस तरीके से रीच आउट करो और चैट जीपीटी को भरपूर यूज करो ताकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं हो, ठीक है ना। तो बस आज ही अपनी लिंक्डइन कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट कर दो, बिकॉज ये कोई आपको इंस्टाग्रामर नहीं बनाएगा, बट कल को जब आप एक अच्छे प्रोफेशनल बनना चाहोगे वहां ये आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट करके भी बता देना, और हाँ, अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद मुझसे कनेक्ट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।